हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमस्कार मेरे सभी श्रोताओं को, माताओं को, बहनों को, भाइयों को, बंधुजनों को, सनातन प्रेमियों को जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। साथियों, आज हम वर्णन करते हैं कार्तिक मास के द्वितीय अध्याय की कथा। क्योंकि कार्तिक महीने में जो विधिवत कथा श्रवण करते हैं, नित्यपति कथा श्रवण करने का जो महान पुण्य आपको घर बैठे मिल जाएगा। बस सेवा में हाजिर हूँ मैं आपकी। बस जुड़े रहिए सोशल मीडिया के माध्यम से सनातन के इस दिव्य कथाओं के बीच में। तो शुरू करते हैं। ओम गणेशाय नमः, गुरुदेवाय नमः। कार्तिक महात्म्य की जय हो, माँ सरस्वती शारदा माता की जय हो, अपने अपने गुरु महाराज की जय हो। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां माध्यम जगद व्यापिनी, वीणा पुस्तक धारणीं अभेदां जाड्यंधकरापहां, हस्ते स्फटिक मालिकां विद्धन्ति पद्मासने संस्थितां, वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदां। साथियों, पहले अध्याय को प्रसंग को आपने श्रवण किया। जिस किसी ने ना किया हो तो आप प्रथम अध्याय के प्रसंग को श्रवण करोगे, तभी आपको द्वितीय अध्याय का प्रसंग समझ आएगा। यदि आप नित्य प्रति नहीं कर पा रहे हो तो इकट्ठे भी सुन लीजिए, ताकि प्रसंग समझ भी आ जाए और हमारा ये कार्य सफल भी हो जाए। तो दूसरे अध्याय में गुणवती की कथा आती है। भगवान नारायण श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि देवी सत्यभामा, मेरी प्रिय भामिनी, प्रिय देवी ही अर्धांगिनी सत्यभामा, ध्यान से सुनो। गुणवती ने अपने इस जीवन में कोई पाप कर्म नहीं किया था। सत्संग करने वाली थी, सुमरन करने वाली थी, दैविक कर्मों का पालन करने वाली थी, पूजा पाठ धर्म कर्म करने वाली थी। लेकिन प्रारब्ध जन्म जन्मों तक हमारा पीछा नहीं छोड़ती। अर्थात जो हमने कर्म किए, जो हमारे से कर्म बन गए, तन से, मन से, वाणी से जो कोई पाप कर्म हो चुका है, वो हमारा प्रारब्ध बन जाता है और जन्म जन्म पर्यंत वो पीछा नहीं छोड़ता। जैसे ब्राह्मण विद्वान थे, बेटी भी सुशीला थी, सत्कर्म करने वाली थी, पति धर्म प्रथा धर्म का पालन करने वाली थी, विधिवत शास्त्रों का सम्मान करने वाली थी। यहाँ तक चंद्रदेव के नाम ब्राह्मण भी सत्संग करने वाले थे, धर्म निष्ठा का पालन करने वाले थे, लेकिन अल्प मौत दोनों की हो गई। और गुणवती का पिता का साया भी उठ गया और पति का साया भी उठ गया, अर्थात विधवा हो गई। ना जाने किस पूर्व जन्म के पाप कर्म से उसे ये दुख की घड़ी देखनी पड़ी। तो माधव कहते हैं, देवी ध्यान से सुनना, समय की गति बड़ी बलवान है। सुबह राम ने राजगद्दी पर बैठना था, बन बन भटकना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र जैसे, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जैसे महान सेवकों को भी शमशान में जाकर के सेवा देनी पड़ी थी। इसलिए भगत बलवान है, भगत का ध्यान रखें, भगत को याद रखें और कर्मों को विशेष रूप से ध्यान रखें। तो भगवान कहते हैं, पति के मारे जाने पर, पति पिता के मर जाने पर वो गुणवती नाम की कन्या जो थी, बहुत युवावस्था में विलाप करने लगी, रुदन करने लगी। हे भगवान, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? हे नाथ, हे पिता, मुझे छोड़ करके तुम क्यों चले गए? अब मेरा क्या होगा? अब मेरा क्या होगा? मैं अकेली रह गई, अब मैं क्या करूं? युवा कन्या हूं, तुम्हारे जीवन, तुम्हारे साथ के बिना अब मैं जीवन कैसे बिताऊंगी? अब मेरे
भोजन इत्यादि की, वस्त्र इत्यादि की व्यवस्था कौन करेगा, और मैं किसके सहारे अपना जीवन बिताऊंगी। हाय मेरा दुर्भाग्य है, मेरे फूट गए कर्म, मेरे टूट गए कर्म, ना जाने मैंने कौन सा पाप किया। घर में स्नेह पूर्वक मेरा पालन लालन कौन करेगा। मैं कुछ भी कर नहीं सकती, मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा। विधवा का सहारा कौन बनेगा, विधवा का जीवन मैं कैसे निकालूंगी। अब मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मैं कहाँ रहूं, अब मैं क्या करूं। बस उसका विहिल मन टूट गया। इस प्रकार विलाप करती हुई बारों बार अचेत होकर के गिर जाती, फिर उठती, फिर संभलती, फिर गिर जाती, अर्थात उसकी दयनीय हालात बहुत दुर्दशा होने लगी। मेरा तो अब कहीं ठिकाना ही नहीं रहा। इस तरह रोती हुई बिलखती हुई गुणवती पछाड़ खा करके पृथ्वी पर गिर पड़ी, मूर्छित हो गई। कुछ देर तक पड़ी रही, फिर होश आया तो पूर्ववत अत्यंत करुणा में विलाप के शोक सागर में डूब गई। अर्थात ये दुख की घड़ी, ये विलाप की घड़ी, ये कष्टों के क्षण जो हैं, बस कहते भी हैं कि सुख की घड़ी तो वर्षों भी पता नहीं चलता, लेकिन दुख की घड़ी का एक एक कल्प पल भी कल्प के समान कष्ट वाला होता है। जब कुछ संभली तो उसने ध्यान आए कि मेरे पिता मेरे सामने मरा पड़ा है, मेरा पति मेरे सामने मरा पड़ा है, अर्थात इनकी मरने के बाद की क्रियाओं को, अंत्येष्टि क्रियाओं को भी तो करना है, और वो कैसे हो, अब ये कैसे हो सकता है। बारों बार विलाप करती हुई उनके सर को गोदी में लेकर के अपने धैर्य को बंधाते हुए धैर्य न बांध सकी, क्योंकि दुख की घड़ी होती ही ऐसी। अतः उसने अपने घर की सारी वस्तुएं बेच दी, क्योंकि मृत्यु के कर्म तो करने हैं, संस्कार के इत्यादि कर्म तो करने ही है। तो गुणवती ने जो कुछ घर में था, जितना भी था, सब बेच दिया, और विधिवत मरने के बाद की उनकी क्रियाओं को किया। उन्हें बेचने से जो पैसे मिले, जितने मिले, पिता पति के श्राद्ध इत्यादि क्रियाओं को किया। फिर उसी नगर में रहती हुई भगवान विष्णु की भक्ति में आठों पहर, अर्थात दिन रात जितना समय हो सके, श्वास श्वास में भगवान नारायण का, श्री हरि का, भगवान विष्णु का ध्यान करने लगी। उसने जन्म से लेकर के मृत्यु तक नियम पूर्वक सारी एकादशियों का व्रत किया, अर्थात एक महीने में 2 एकादशियों का आती है। प्राणी मात्र का एक धर्म बनता है, यदि आपने पापों से मुक्त होना है, अपने जीवन को बचाना है, अपने जीवन को सुधारना है, मृत्यु जन्म से बचना है, तो एकादशी का विधिवत पारायण करें। तो गुणवती ने विधवावस्था में पति और पिता के गुजर जाने पर संपूर्ण मृत्यु पर्यंत एकादशियों का व्रत का पारायण किया। एकादशी और दूसरा कार्तिक महीना। वैसे तो ये व्रत जो है अश्विन शुक्ल एकादशी से लेकर के है कार्तिक की पूर्णमास से तक ये व्रत चलते हैं। 35 दिन के ये व्रत होते हैं, लेकिन किसने कितना व्रत किया, अभी नहीं किया, कोई बात नहीं। यदि समय मिले, आप अगले वर्ष नेक्स्ट ईयर में इन व्रतों को विधिवत धारण कर सकते हैं। तो कार्तिक व्रत को विधिवत बड़े भाव के साथ किया, प्यार के साथ किया, क्योंकि एकादशी का व्रत और कार्तिक महीने की जो पूजा, जो व्रत हैं, तो नारायण कहते हैं मुझे इसके समान दुनिया में कुछ प्यारा नहीं। अर्थात उनके अनंत पापों के होने पर भी वो प्राणी पाप मुक्त हो जाते हैं। मुक्ति, भक्ति, पुत्र और संपत्ति को देने वाला परम पवित्र है जो मनुष्य कार्तिक मास में जब तुला राशि में सूर्य आता है, सवेरे उठ करके तीर्थों में स्नान करते हैं, विधि पूर्वक व्रत धारण करते हैं, वो मुझे बहुत प्यारे होते हैं। अर्थात वो मेरे सानिध्य को प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि मुझे प्यारा वही होता है जो पाप से मुक्त होता है। जब तक किसी के जीवन में अंश मात्र भी पाप बचे हैं, पाप कर्म बचे हैं, दूषित कर्म बचे हैं, तब तक वो प्राणी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, अर्थात नारायण की प्राप्ति नहीं हो सकती।
क्योंकि यदि बड़े बड़े पापी भी यदि स्नान, ध्यान, व्रत और कार्तिक महीने में इस व्रत की उपासना करते हैं, वो भी मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं, अर्थात जन्म और मृत्यु से वो मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के वृक्ष की रक्षा करते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं, वह साक्षात विष्णु भगवान के तुल्य हो जाते हैं। 4 चीज़ें कही है, 4 वस्तुएं कही है। एक तो कार्तिक में स्नान, एक जागरण, तीसरा दीपदान, चौथा तुलसी की पूजा और 5वां आ गया कार्तिक महीने की कथा को सुनना। जो मनुष्य कार्तिक महीने में इस प्रकार के कर्म करता है, उनके पुण्यों को शेषनाग भी व्याख्यान नहीं कर सकते। जो मंदिरों में झाड़ू लगाते हैं, अर्थात मंदिर में साफ सफाई करते हैं, सेवा करते हैं, उनके जन्म जन्मों के संपूर्ण पाप धुल जाते हैं। जो स्वस्तिक बना करके भगवान नारायण की, गणेश की, गौरी की पूजा करते हैं, ऐसे प्राणी भी जीवन में पाप मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान ये जो वार्तालाप चल रहा है, ये द्वारका जी में द्वारकाधीश भगवान सत्यभामा से बतला रहे हैं और पूर्व जन्म की जो गुणवती की कथा सुना रहे हैं। इतनी बात गुणवती ने भी या सुन करके गुणवती भी प्रति वर्ष मन लगा करके कार्तिक महीने के व्रत भगवान विष्णु का पूजन करने लगी। पिता और पति के जाने पर उसने संकल्प ले लिया कि अब जीवन जो है विधिवत व्रत धारण करके बिताऊंगी, जब तक हो सके ठाकुर की पूजा करूंगी। तो जीवन पर्यंत उसने नियम ले लिया कि एक समय भोजन करना, तुलसी की पूजा करनी, कार्तिक महीने में स्नान ध्यान करना, विधिवत पूजा करने लगी। हे प्रिय, एक बार की बात है कि क्योंकि स्वास्थ्य में विकार तो आते ही रहते हैं और कार्तिक महीने का विचार आया कि कार्तिक महीने गंगा सागर तट पर मैं स्नान करूंगी, विधिवत कार्तिक के नियमों का पालन करूंगी। लेकिन ज्वर से ग्रस्त थी, अर्थात स्वास्थ्य ठीक नहीं था। शरीर जीवन पर्यंत मतलब जीवन बीत गया, बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापे में शरीर पतला दुबला हो गया, लेकिन फिर भी गुणवती ने अपने नियमों को नहीं छोड़ा। कि गंगा में स्नान करने के लिए स्नान करने के लिए प्रवेश करती है। गंगा तक पहुंची, किंतु वहां पर ठंड के द्वारा, शीत के कारण, स्वास्थ्य के कारण वह बेहोश होकर के एकदम गंगा के सानिध्य में शिला पर गिर पड़ी, बेहोश हो गई। अर्थात गंगा के सानिध्य में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए, अर्थात मृत अवस्था को प्राप्त हो गई। मृत्यु के बाद प्राणियों की आत्मा यमराज के पास जाती है, लेकिन उस धर्मवती गुणवती की आत्मा को लेने के लिए भगवान के दूत आए, विमान में बिठा करके ही बैकुंठ लोक ले गए। उसके पश्चात ब्रह्मा आए देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण भगवान का अवतार लिया। भगवान गोविंद माधव कह रहे हैं कि गुणवती ने धर्म कर्म किया, शरीर छूटा और बैकुंठ को चली गई। सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर के अंत में धरा के ऊपर पाप बढ़ गया। जब जब होए धर्म की हानि, वाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब हरिधरि मनुज शरीरा। अर्थात जब जब धरा के ऊपर पाप बढ़ जाता है तो ठाकुर जी इस धरा पर अवतार लेते हैं। तो द्वापर के अंत में धरा के ऊपर पाप इतना बढ़ गया, देवी देवताओं ने ठाकुर को अवतार लेने के लिए प्रार्थना की, तो ठाकुर जी द्वारिकाधीश भगवान हम गोकुल में वृंदावन धाम के सानिध्य में मथुरा जी में अवतार लिया। और जितने भी दूत जितने सेवक थे ठाकुर की पूजा करी, वो सारे यादव बन करके इस धरा पर ठाकुर की सेवा करने लगे। भगवान कहते हैं कि मैंने अवतार लिया, उस समय जो मेरे गण मेरे साथ आए, आज वो सब पृथ्वी पर यादव बने। तुम्हारे पिता अर्थात गुणवती के जो पिता देव शर्मा जो ब्राह्मण थे, अब वो इस जन्म में हैं, कौन बने? सत्राजित जी बने, अर्थात सत्यभामा के पिता श्री बने। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था, वह आकू है,
और हे भामिनी, तू ही गुणवती है। अर्थात पूर्व जन्म में जो तुमने पुण्य किया था, तुम्हारा सत्यभामा के रूप में अब अवतार हो चुका है। कार्तिक व्रत के प्रताप से तू मेरी अर्धांगिनी बनी। पूर्व जन्म में तुमने मंदिर के द्वारे पर दीपदान किया, तुलसी की पूजा करी, तुलसी का पौधा लगाया। उस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे राजमहल में आंगन में आज कल्प वृक्ष शोभायमान है। तुमने जो उस जन्म में दीपदान किया, जिसके कारण तुम्हारी देह सुंदर हुई, तुम्हारे शरीर की शोभा पा रही है, घर में साक्षात लक्ष्मी जी निवास करती है। तुमने चूंकि पूर्व जन्म में अपने समस्त व्रतों को, फलों को भगवान विष्णु के प्रति अर्पण कर दिया, उसी के प्रभाव से तुम मेरी प्रिय भामिनी हुई और मैं कभी भी तुम्हारे से विच्छेद नहीं होगा। अर्थात पूर्व जन्म में तुमने पति के खोने पर जितना दुख पाया है, अब तुम्हारे जीवन में वो दुख कभी नहीं आएगा। आजीवन तुम मेरे साथ रहोगी। उसका यही प्रभाव है। अर्थात जो तुलसी की पूजा करते हैं, दीपदान करते हैं, कार्तिक महीने में विधि पारायण करते हैं, उन्हें किसी प्रकार के वैधव्य दोषों को नहीं भोगना पड़ता। जीवन पर्यंत पति का वियोग नहीं होता, पति का सानिध्य प्राप्त होता है। इस प्रकार जो कार्तिक मास में व्रत आदि करते हैं, वह मुझे तुम्हारे समान प्यारे हैं। जो लोग की दूसरे जप तप यज्ञ दान करते हैं, कार्तिक मास में किए गए व्रत के समान उसका फल जो है थोड़ा से थोड़ा भी, यानी कार्तिक मास के व्रतों के 16वें भाग के बराबर भी नहीं। अर्थात जितने भी हम बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, लेकिन कार्तिक महीने में बस एक पूजा कर ली जाए तो उसका बड़े बड़े यज्ञों का पुण्य भी कार्तिक महीने का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार सत्यभामा को भगवान श्री कृष्णचंद्र ने, भगवान हरि नारायण ने, महाराज ने, द्वारकाधीश भगवान ने पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से सत्यभामा का इस जन्म का रहस्य, इस जन्म की दिव्य फल की प्राप्ति को बता करके सनातन के प्रति एक विस्तार प्रचार एवं सत्यता की स्थापना करी। साथियों, श्रोताओं, आप महान हैं, आपके ऊपर अपार कृपा परमात्मा की है। बस एक विनती करना चाहूँगा कि बस आप कथा को श्रवण करें, जितना हो सके सत्कर्म करें। पूरे कार्तिक महीने में सुबह तुलसी की पूजा करें और संध्या काल में दीप दान करें। अर्थात तुलसी माता के सानिध्य में दीप, जैसे हम भगवान की आरती उतारते हैं, वैसे दीप जला करके महामाई की आदि शक्ति जगदम्बा माँ तुलसी की पूजा करें। आपके सकल मनोरथ पूर्ण होंगे, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। ये हमारे सत्यों शास्त्रों की प्रमाणिकता है और ये प्रभाव है। बोलिए कार्तिक महात्म्य की जय हो, तुलसी माता की जय हो, भगत और भगवान की जय हो। जय श्री राम। इसी के साथ कार्तिक महात्म्य की द्वितीय अध्याय का महात्म्य संपूर्ण हुआ। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।